वेलकम दोस्तों, बी ए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो डिस्कस कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज। किर्लोस्कर इंडस्ट्री का आपने नाम सुना होगा, किर्लोस्कर के पंप आते हैं, सुना है। तो किर्लोस्कर इंडस्ट्री के बारे में हम पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। हम आए हैं स्क्रीनर.इन पे, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये क्या एक्चुअली काम करती है और कैसे क्या है। तो किर्लोस्कर इंडस्ट्री इंगेज इन द बिजनेस ऑफ आयरन कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट में भी है, विंड पावर जनरेशन में है, रियल एस्टेट में है। The company own lands, buildings, apartments and offices in Pune, New Delhi and Jaipur. The company has given most of these lands, buildings and offices on a lease and license basis to the group and other companies को इसने दे रखा है। अब इसका रिवेन्यू की बात करें तो इसका मोस्टली रिवेन्यू जो आता है 92% आयरन कास्टिंग से। द कंपनी अर्न्स 92% रिवेन्यू बाय इट्स सब्सिडरी 51 स्टेक जो इसका है किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्री लिमिटेड में। ट्यूब से 4% का रिवेन्यू आता है। अब इसने जो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया है। सब्सिडरीज हैं इसकी और आप इसको डिटेल में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए हम इसके फाइनेंशियल पे आते हैं। तो एक्चुअली हमें कंपनी पता चल गई कि ये एक्चुअली मेजरली आयरन कोर्स उसके बिजनेस से इसका पैसा आता है और ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो अपने सब्सिडीज में इन्वेस्ट कर रखा है और वहां से उसका पैसा आता है। तो इसकी सब्सिडी जितना अच्छा परफॉर्म करेगी उतना ही अच्छा ये कंपनी परफॉर्म करेगी। तो मार्केट कैपिटल इसका देख सकते हैं आप स्क्रीन पे 3446 करोड़ है। पीई 15.9 का है जो कि अच्छा वैल्यूएशन है। आरओसी 19.7%, आरओसीई 19.7 है और प्रॉफिट भी अच्छा परसेंटेज है। रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा कम है, 8.23% ही है। फ्री कैश फ्लो भी जिस हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप है उस हिसाब से काफी कम 84.2 करोड़ ही है। और करंट प्राइस जो चल रही है और बुक वैल्यू के बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, काफी क्लोज ही है। और इसका ट्रेंड देखेंगे तो ये पिछले पूरे साल से ही पॉजिटिव ट्रेंड में चल रही है और इससे पहले भी ये पॉजिटिव ट्रेंड में ही चली है। इस स्टॉक के प्रोस हैं और कुछ कौन से कॉन्स में अगर रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा कम है बता रखा है और प्रोस में बोल रखा है स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.12 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर अच्छा देने की संभावना है इसको। 34.6% CAGR है लास्ट 5 ईयर का। और डेप्टर्स दे हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम 62.3 टू 46 डेज इम्प्रूव हुआ। अब इसका जो इसमें पेयर कंपैरिजन कर रखा है ये मुझे ठीक नहीं लगा है। पेयर कंपैरिजन इसको फाइनेंस के हिसाब से कर रखा है जबकि ये एक्चुअली इसका जो सब्सिडी है फाइनेंस की कंपनी, क्योंकि इसने अपने सब्सिडी में इन्वेस्ट कर रखा है और वहां से इसका पैसा आता है। आता पैसा वहां से है, लेकिन जो सब्सिडी की इंडस्ट्री है वो अलग अलग इंडस्ट्री, जैसे वो ट्यूब में इन्वेस्ट करती है, कोर आयरन कोर, ये पंप्स बनाती है, तो इस तरह की उसकी कंपनीज है। अब इसका जो कंपैरिजन है यहाँ पे एकदम ठीक से नहीं कर रखा है जो कि मुझे इंडस्ट्री का लग रहा है। अदरवाइज आप इसका पीई देखेंगे तो जियो फाइनेंस का पीई तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है भाई, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। 5420 का, ओ माय गॉड। हाँ, ये नहीं पता था, न्यू इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है। किर्लोस्कर इंडस्ट्री जो है 15.92 का पी है, जो कि आप कंपेयर करते हैं तो श्रीराम फाइनेंस से ज्यादा है और जो बजाज होल्डिंग से भी ज्यादा है और बाकी सभी कंपनीज का पी फाइनेंस की में इससे ज्यादा है। अगर हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस इसका इससे ज्यादा एक बजाज होल्डिंग का ईपीएस है बस। और मार्केट कैप इसका सबसे कम है इन सभी कंपनियों में। चलिए इसकी चार्ट की बात करते हैं। तो चार्ट में हम सबसे पहले देखेंगे इसका मंथली चार्ट। मंथली चार्ट इसका देखिए, ये जून 2010 में लिस्ट हुई थी। उसके बाद से ही ये छोटी रेंज में ही ट्रेड किया है इसने, 300 से 400 के बीच में। और इसने फिर एक ब्रेक आउट दिया था 2014 में। 2014 में इसने एक नई रेंज में ये इसने अपना जो हाई था उसको तोड़ दिया था पिछले काफी सालों का। और फिर इसने जो नया हाई बनाया था वो बनाया था 1680 के आसपास का। तो 1680 के आसपास से 2017 से इसका परफॉर्मेंस में कुछ इश्यूज आए थे। अब कुछ इश्यूज जो भी होंगे, इसने मार्केट में इसका प्राइस गिरता गया और इसने सपोर्ट लिया
कहाँ पे सपोर्ट लिया, ये भी एक मेजर चीज है। आप देखिए जो प्रीवियस जो हाइस थे, इनिशियल डेज के जो हाइस थे, उसके आसपास ही इसने सपोर्ट लिया 440 के आसपास, और फिर यहाँ से इसने जो टॉप बनाया वो 1980 के आसपास, फिर एक रिट्रेसमेंट दिया छोटा सा जो कि 1221 तक आया। ये आप तरह से देखेंगे तो एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न है और उसका टारगेट आ चुके हैं। फ्लैग एंड पोल में क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक एक फ्लैग बनता है, ये एक फ्लैग बना, फिर ये पोल बना, फिर ये एक फ्लैग बन रहा है, और जितना ये फ्लैग है उतना ही फ्लैग यहाँ पे टारगेट देता है, और उसका टारगेट ऑलरेडी इसका कंप्लीट हो चुका है। अब ये उससे भी ऊपर ट्रेड कर रहा है पैटर्न से ऊपर, तो हमें कुछ दूसरा पैटर्न इसमें देखना पड़ेगा, आगे कुछ बन रहा है। वीकली चार्ट में हम देखते हैं, वीकली चार्ट में ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है, और इसमें अभी ये कंटिन्यूस हायर लो हायर लो हायर लो के फॉर्मेशन बना रही है। इसने यहाँ पे लो बनाया, हायर लो, फिर ऊपर गई, फिर ये अब लो बना रही। अब जो ये लो बना रही है, अब इसका ये हायर लो बनता है, फिर ऊपर चली जाएगी, ये यहाँ से ब्रेक करती है। तो अभी इसके लिए हम नीचे से जो ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं, वही एक इसमें हमारे पास सपोर्ट मिलेगा। नीचे से अगर हम एक ट्रेंड लाइन खींचे, ये ट्रेंड लाइन तो इस प्राइस से काफी दूर है। दूसरी ट्रेंड लाइन खींचते हैं जो इस प्राइस पॉइंट को और इस प्राइस पॉइंट को मिलाती है। तो अभी ये इस प्राइस पॉइंट तक आए अगर 3100 के आसपास, तो हमारे लिए अच्छा बाइंग ऑप्शन, और यहाँ से सपोर्ट लेके पॉजिटिव फॉर्मेशन करें, जो कि इसका 20 EMA का सपोर्ट भी होगा वीकली चार्ट पे, तो इसमें इन्वेस्टमेंट बनता है। या फिर ये अगेन ब्रेकआउट करे तो भी आप लाइफ टाइम हाई पे ही इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे, जो कि अगेन लाइफ टाइम हाई वो भी बहुत लंबे समय का हाई नहीं बना रहा है। आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी कंटिन्यूसली अब इसमें डाउन होता जा रहा है, तो इसमें एक रिट्रेसमेंट की तो जरूरत है, और उसके बाद लंबा रिट्रेसमेंट के बाद जो टाइम करेक्शन होता है, टाइम करेक्शन होने के बाद इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। या तो हमें नीचे की प्राइस मिले तब, क्योंकि ऊपर की प्राइस में आप इसमें ट्रेडिंग तो कर सकते हैं लेकिन इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये काफी तेजी से ऊपर गई है। अभी ये अगर रिट्रेस होके थोड़ा नीचे आए, बॉलिंजर बैंड को भी ब्रेक करे, और यहाँ कहीं पे इसके पास 3100 3000 के आसपास सपोर्ट ले, तब इसमें बाइंग की जा सकती है। तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं वो इसमें, और लंबे समय वाले इन्वेस्टर हैं वो इसमें जो 3160 के आसपास का या जो ये लेवल है इसके आसपास का स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं। नए इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट ना करें। आई थिंक आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे वीडियो देखते रहें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।